सीनियर जर्नलिस्ट डॉन टीवी से ताल्लुक़ रखन था। सनाउल्लाह खान इस्लामाबाद में काफ़ी वक्त रिपोर्टिंग कर पाया। सनाउल्लाह बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सनाउल्लाह सबसे पहले तो ये जो FBR का ये जो सिम का मामला है, सिमें बंद करने का मामला, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चली है। तो ये क्या नंबर है, ये क्या माजरा क्या है कि सिम बंद करने से इनको फ़ायदा क्या होगा और इस पर टैक्स कलेक्शन कैसे बेहतर होगी, ये इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है। मोहसिन भाई, ये इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है ना, गुज़श्ता साल इन्होंने उसकी शीक 104 है या 1010 है, उसमें ये शामिल किया था कि अगर ऐसे लोग साहिब सरवत जो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग है, जिनके एक्सपेंसेस हैं, जिनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, जो जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास मकानात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो फाइलिंग नहीं करते, तो पहले उनको नोटिस दिए जाएंगे, फिर भी वो नहीं करते तो फिर उनकी सिम ब्लॉक की जाएंगी, फिर उनके बाकी जो यूटिलिटीज़ है वो ब्लॉक की जाएंगी। इसी तरह पासपोर्ट है, लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, असला लाइसेंस हैं, तो वो ब्लॉक किए जाएंगे। लेकिन पहला जो इन्होंने किया वही बैकफायर हो गया। तकरीबन 5 लाख से ऊपर इन्होंने कहा, PTA को लिखा कि इनके सिम ब्लॉक कर दें, और PTA स्टेट रिफ्यूज कर दिया। और उन्होंने बल्कि रिफ्यूज ही नहीं किया, उनको बताया भी कि आप कर क्या रहे हैं। ये तो 27% जो सिम है इस पाकिस्तान में, वो खवातीन के नाम पे है। बच्चों की तालीम इसी इंटरनेट के जरिए होती है। इसके अलावा जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो वालिदैन के नाम पे सिम लेते हैं। तो वो बैकफायर हुआ सॉरी। तो उनकी कंपनियों ने भी, जो मोबाइल फोन कंपनियां, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। अब FBR कोई और तरीका ढूंढ रहा है, और उन्होंने इनको बताया भी PTA ने कि भाई इसका ये तरीका नहीं है, आप कैंपेन चलाएं, लोगों से बातें करें, तरीका का होता है। तो ये पहला काम नहीं है जो FBR का 3 महीने में गुज़श्ता नाकाम हुआ है। रिटेलर जो हैं 35 से 36 लाख, उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया, और 1 महीना दिया था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और इंटरेस्टिंगली इस 30 दिन के अंदर 150 लोग भी रजिस्टर्ड नहीं हुए 36 लाख में से। तो ये भी फ्लॉप हुआ। बाकी इनका जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था जो लगाया था इन्होंने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या शुगर मिलों में, वो भी नाकाम हुआ। और उसकी वजह भी कोई इस किस्म की थी कि कुछ बड़े बड़े लोगों के जो फैक्ट्री थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की, वहां लगा दिया था, कुछ के लगाया नहीं, तो वो भी नाकाम हो गया। और उसका जो सारा नजला वो FBR के बाद अफसरान पर गिरा और उनको पॉजिटिव बना दिया गया। इसी तरह कस्टम के हवाले से एक ह्यूमन राइट्स के सेक्रेटरी हैं, उनसे एक रिपोर्ट बनवाई गई, तो पता चला कि आपका जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो वहाँ ट्रांजिट ट्रेड को ट्रेस करता है, वो कंपनी भी मिली हुई है स्मगलर्स के साथ, और कस्टम के जो एहलकार हैं और अफसरान हैं वो भी मिले हुए हैं। उस पर भी कार्रवाई हुई, और बाकी भी जो स्मगलिंग के इख्तियारात हैं। लेकिन जब प्रेशर बढ़ रहा है तो अब ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी और वजीर खजाना भी बैकफुट पे हैं इस हवाले से। और मजीद जो उन्होंने कहा था कि हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, कस्टम के बाकी जो 21 और 22 पे तो कार्रवाई हो गई, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, और उससे नीचे कार्रवाई होगी, वो रुक गई है। अब उस पर कोई उस तरह काम नहीं होता। तो फिर 15 मई तक फिर 15 मई तक ये क्या करना चाह रहा है? अभी आज ये एक नई खबर चल रही थी कि 15 मई तक ये फिर सिमों के मामले को हल करना है। तो ये कैसे, ये 15 मई तक क्या कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, ये बैकफायर हो चुका है। अब ये मुमकिन नहीं है, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, आगे इन्होंने 5G भी ऑप्शन करना है, तो कंपनियां कैसे आएंगी? फिर PTA में आपको पता है एक रिटायरी जर्नल है लेकिन मौजूद है वहां पर, तो इनकी बात पॉलिटिशियन की इतनी आसानी से नहीं मानी जाएगी। इसका कोई और तरीका कार इख्तियार किया जाएगा जो नॉन फाइलर है। लेकिन अपना सनाउल्लाह आपको पता है, शायद उन पे सनाउल्लाह आपको भी पता है कि ये आप समझते हैं कि इकोनॉमी को पॉलिटिशियन चला रहे हैं हकीकत में? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, इसीलिए फिर इस किस्म के ब्लंडर भी हो रहे हैं ना। कुछ चीजें ठीक हो रही हैं तो बहुत सारी चीजें खराब भी हो रही हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी तो है, एक्सपोज हो गई है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कौन चला रहा है SIFC के थ्रू, तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी की जो मिट्टी जिस तरह पलीत होती है ना, ये आप पूछे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि ये बैठ के, अब अगर आप पावर सेक्टर का हाल देख लेना, जो पावर सेक्टर में हुआ है, और उसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है, और मजबूरन अब आपकी 5000 मेगावाट जो बिजली की डिमांड थी वो सोलर खा गया है। अब इनके पास बिजली है 12 से 14,000 मेगावाट की डिमांड है, और आपके पास कैपेसिटी है 35,000 मेगावाट की।
तो आप 17 रुपए यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं और वो भी आवाम से वसूल कर रहे हैं। और आपकी सारी शिफ्ट हो रही है सोलर पे। 8,000 मेगावाट के सोलर पैनल, 8,000 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पैनल 8 महीने में इंपोर्ट हुए हैं पिछले, अभी वो भी लगने हैं। तो आप मुझे बताएं, आपकी तो डिमांड ही सारी सोलर खा जाएगा, आप बिजली बेचेंगे किसको? और नहीं बेचेंगे तो आप कैपेसिटी पेमेंट कहां से देंगे? तो वो आपको फ्यूल एडजस्ट के नाम, कभी किसी और चीज के नाम पर वसूल कर रहे हैं। तो एक पैनिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पैनिक फैला हुआ है, फोर्स ही कर नहीं सकते। इनको पता नहीं है कि बिजली और गैस की कीमत जिस लेवल पे ले गए, लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोग अपनी चीजें बेच के तो बिजली और गैस के बिल अदा कर रहे हैं। और अभी मई जून जुलाई के जब बिल आएंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। गर्मियों में तो यूज होना है ना, सर्दियों में बिजली यूज नहीं होती, सर्दियों में गैस ने चीखें निकाली, अब गर्मियों में आपकी बिजली के बिल निकालेंगे। ये 6K में किसी का भी 6K से कम बिल नहीं आएगा, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे लोअर मिडिल क्लास। नहीं, ये बात बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन सर ये लोग डिजिट का आएगा। ये लोग जो एफबीआर में सब चीज़ें शामिल हैं, जो आईएमएफ आ रहा है उसके पैकेज में सब चीज़ शामिल है, वो तो कह रहे हैं कि जी आप 12,000 ट्रिलियन का जो है 1.1200 पे ले जाएं इसको, ट्रिलियन पे आप सारे एफबीआर के। अभी 900 950 पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने ये रखा हुआ है कि 9% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू उसने का, ये शर्मनाक है और इसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए अब क्या करेंगे? आपके पास लोग फाइलिंग करने के लिए तैयार नहीं है आप पे। बेसिकली ये ट्रस्ट डेफिसिट है मोहसिन, आपको भी पता है, लोग एतमाद नहीं करते। और इतना मुश्किल सिस्टम है, आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा फाइलिंग नहीं कर सकता। भाई ये खौफ खत्म करें, लोगों का खौफ खत्म करेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, जर्नलिज्म बाई फोर्स नहीं हो सकती, टैक्स हाइक बाई फोर्स कितने अरसे तक लेंगे? और अब कैपेसिटी आपका 9,000 अरब रुपए हो चुके हैं, अब 12,000 रुपए आपको करने के लिए आपको जीएसटी 18% से बढ़ा के फिर 20% करना पड़ेगा। और आपको विदहोल्डिंग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ही लगेंगे। आपको जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा पाकिस्तान की अवाम का एफबीआर पर और हुकूमतों पर, लोग टैक्स नहीं देंगे। लोग कहते हैं किस लिए टैक्स नहीं, लेकिन टैक्स के हमें फैसिलिटी क्या मिलती है? सनाउल्लाह, टैक्स का रेट बढ़ाने से मसला तो हल, टैक्स कम करेंगे तो लोग टैक्स देंगे ना, ये तो टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाने में तो लोग चोरी करेंगे, वो तो नहीं देंगे। फिर एक तो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला भी अपनी जगह पर है। मोहसिन बात पता क्या है, देखिए लोग यहाँ पे ज़कात दे देते हैं, टैक्स नहीं देते। अब ये सोचने की बात है। दूसरा, डिजिटल आप नहीं कर रहे चीजों को ना, आज भी आपका पेपर वर्क चल रहा है, आज भी आपकी मशीनरी सारी करप्ट है, आपको भी पता है। लोग डरते हैं, वो खुद कहते हैं लोगों से कि सरकार को ना दे। उसी तरह आपके पता है अभी जीएसटी की सैकड़ों अरब रुपए की चोरियां पकड़ी गई हैं, जो पकड़ी गई है पकड़ी गई है, जो नहीं पकड़ी जा रही नहीं पकड़ी जा रही। आपको पता है कि कराची पोर्ट पर किस तरह अंडर इनवॉइसिंग होती है, सारी चीजें सबको पता है। आपको पता है जब कराची पोर्ट से कंटेनर निकलता है और डाउन आता है लाहौर तक, पिशावर तक या रावलपिंडी तक, तो कितनी जगह पे उनको भत्ते देने पड़ते हैं और वो फिर पासान होता है पब्लिक के लिए। टैक्स तो आपको मिलता नहीं है। तो ये निज़ाम भाई आपको ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। आपको पूरा एक तो डिजिटल पे जाना पड़ेगा। आपकी तमाम पेमेंट्स दुनिया में तब्दील हो गई है, अब दुनिया में हर जगह पेमेंट डिजिटल होती हैं, और जब डिजिटल होती हैं तो आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। आप उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आप पिछले 10 साल से कह रहे हैं जी हम डिजिटल कर रहे हैं, जिस तरह आप ऑफिस को कह रहे हैं कि हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, आज तक ऑटोमेशन नहीं हुआ, आज तक डिजिटल काम नहीं हुआ। दुनिया बदल चुकी है, हम वहीं खड़े हैं। तो दो चीजें, आप डिजिटल करें, लोगों के एतमाद को बहाल करें, फिर आपको ना सिम बंद करने की जरूरत है, ना आपको किसी के बिजली और गैस के कनेक्शन बंद करने पड़ेंगे। आप लोगों को एतमाद दे दें कि भाई जो आपसे टैक्स ले रहे हैं वो आप पर ही खर्च हो रहा है और आपकी मशीनरी करप्ट नहीं है। उसको इजी कर दें फाइलिंग को, लोगों को पता चले कि मैंने इतना टैक्स देना है, पहले से पता हो तो चाहे तैयार रहे और मिनिमम रेट रखे। मिनिमम रेट रिटेलर क्यों नहीं आ रहा? रिटेलर के लिए मसला क्या है महीने का 1,000 रुपए टैक्स देने का, लेकिन वो कहता है जिस दिन मैंने ये भर दिया मुझे एफबीआर की मशीनरी ने छोड़ना नहीं है, रोज मुझे तंग करना है। ये मसले हैं, इसको जब तक हल नहीं करेंगे नहीं होगा। सनाउल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम गुफ्तगू रही आपसे। सनाउल्लाह नाज़रीन, सनाउल्लाह खान सीनियर बेबाक साफ़ है, सिधी ॻाल्हि कंदो आहे, सिधी ॻाल्हि कंदो। ब्यूरोक्रेसी कीअं थी करे, सियासतदान छा था कनि, सिस्टम कोन था कमु कनि, ही सिंधी उर्दू में चइबो लॻी लिपटी ॻाल्हि न आहे कंदो, सिधी ॻाल्हि कंदो। त सनाउल्लाह खान असांजो दोस्त सीनियर सहाफ़ी असांजो आहे।